Hello everyone, welcome to Lost Symptoms. My name is Zehra Mehdi and I am LLB Honors third year student of Unity PG and Law College, and I am currently interning at Lost Symptoms. The topic of discussion for today is Right to Information Act 2005 and its role in democratic governance. तो राइट टू इन्फॉर्मेशन हमारा होता क्या है? राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट है जो बताता है रूल्स एंड प्रोसीजर्स जो कि सिटीजन की हेल्प करेंगे इंफॉर्मेशन लेने में. राइट टू इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड रूल्स एंड प्रोसीजर्स बताता है. और क्या करता है? इट रिप्लेस जो हमारा पहला 2002 का एक्ट था, फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट, उसको रिप्लेस करता है. एंड जो 2002 का हमारा एक्ट था वो किसने बनाया था? वो पास्ड बाय द प्रीवियस एनडीए गवर्नमेंट ने किया. अब राइट टू इंफॉर्मेशन बिल जो है वो पास हुआ था 15 जून 2005 एंड वो अफेक्ट में फोर्स में आया था 12 अक्टूबर 2005 में. ऑन एन एवरेज अराउंड 4,800 एप्लीकेशंस रोज फाइल होती हैं. और राइट टू इन्फॉर्मेशन क्या देता है एवरी सिटीजन को? कि वो इन्फॉर्मेशन ले सके किसी भी गवर्नमेंट से, किसी भी डॉक्यूमेंट को इंस्पेक्ट कर सके गवर्नमेंट के, एंड उनकी फोटोकॉपीज को ले सके. और क्या देता है? जो ये एक्ट है हमारा, ये सब पे इंक्लूड होता है, लाइक एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, लेजिस्लेचर, सबसे ले सकते हैं. ये कोई भी स्टेट लेजिस्लेचर है, जो कोई भी सिटीजन है वो इन किसी से भी जो है कोई भी गवर्नमेंट अथॉरिटी से इंफॉर्मेशन ले सकता है. अब जो नॉर्मल क्वेश्चंस मतलब इम्पॉर्टेंट नहीं है उससे रिलेटेड अगर कोई इंसान फाइल कर रहा है एप्लीकेशन, तो उसको जो पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर है 30 डेज के अंदर ही अंदर उसको इंफॉर्मेशन पब्लिश करनी होगी, या तो फिर उसको उसकी जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए उसको देनी होगी. और जो भी क्वेश्चंस रिलेटेड है पर्सन की राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी से रिलेटेड, तो उसको 48 आवर्स के अंदर ही अंदर जो हमारा पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर है उसको देना होगा. ठीक है. द एक्ट और फिर क्या करता है? जो सेक्शन 5 है हमारा आरटीआई एक्ट 2005 का, वो कहता है कि कोई भी सिटीजन हमारा पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर को एप्लीकेशन दे रहा है, अगर पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर है उसको रिजेक्ट कर रहा है, तो उसको जो पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर है उसको बताना होगा, रीज़न देना होगा कि वो क्यों रिजेक्ट कर रहा है एप्लीकेशन. और जो सेक्शन 20 है हमारा आरटीआई एक्ट का, वो ये कहता है कि जो भी पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर है, अगर वो विदाउट एनी रीजनेबल कॉज कोई भी इंफॉर्मेशन एप्लीकेशन को रिसीव नहीं कर रहा है या कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड कर रहा है सिटीजन को, तो पेनल्टी लगेगी 250 रुपीज़ की पेनल्टी लगेगी हर रोज़, जब तक कि वो इन्फॉर्मेशन फर्निश नहीं कर देगा. लेकिन जो ये पेनल्टी है ये 25,000 रुपीज़ से एक्सीड नहीं करेगी. सेक्शन 2J of the RTI Act 2005 says that right to information means right to information accessible under this act, which is held by or under the control of any public authority, and include the right to inspection of work and documents and records, taking notes, extracts or certified copies or documents or record, taking certification of material, obtaining information in the form of floppies, tapes, video cassettes or in any other electronic mode, or through printout where such information is stored in a computer or एनी अदर डिवाइस. मतलब जो राइट टू इन्फॉर्मेशन बताता है कि जो भी पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर है उससे हम लोग इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, जो कि किसी भी फॉर्म में हो, चाहे वो कैसेट्स में हो, चाहे वो वीडियोस फॉर्म में हो, फ्लॉपीज़ में हो, टेप्स में हो, किसी भी फॉर्म में हम लोग उससे इंफॉर्मेशन ले सकते हैं. या हम लोग सर्टिफिकेशन ऑफ मटेरियल भी ले सकते हैं, या नोट्स, एक्सट्रैक्ट्स, या उसकी सर्टिफाइड कॉपीज़ भी ले सकते हैं डॉक्यूमेंट्स की. या तो फिर हम लोग किसी भी वर्क को, जो गवर्नमेंट का वर्क है, उनको इंस्पेक्ट कर सकते हैं और डॉक्यूमेंट्स ले सकते हैं और रिकॉर्ड्स ले सकते हैं. उनके सारे डॉक्यूमेंट्स, रिकॉर्ड, इन सबको हम लोग इंस्पेक्ट भी कर सकते हैं. अब हम लोग पढ़ेंगे सेलिएंट फीचर्स ऑफ द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005. तो जो पहला फीचर है वो ये है कि जो ये एक्ट है वो इम्पॉर्टेंट राइट्स देता है इंडियंस को, जिसको हम लोग बोलते हैं राइट टू इंफॉर्मेशन. कि इस राइट से जो भी सिटीजन है इंडिया का, वो पब्लिक अथॉरिटीज से
जैसे कि गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हो गए, डिपार्टमेंट्स हो गए, लोकल बॉडीज़ हो गई, कोई भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस भी इसी के एम्बिट में आ जाएंगे। फिर जो इंडियंस हैं वो जो गवर्नमेंट वर्क कर रही है उसको इंस्पेक्ट कर सकते हैं, उसके डॉक्यूमेंट्स को इंस्पेक्ट कर सकते हैं, जो कॉपीज़ हैं, सर्टिफाइड डॉक्यूमेंट्स हैं, इन सब को जो हमारे सिटीजन्स हैं वो इंस्पेक्ट कर सकते हैं। सेम ऐसे ही वो जो हमारे पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स हैं उनसे कोई भी डॉक्यूमेंट्स ले सकते, चाहे वो ईमेल फॉर्म में हो, चाहे वो कैसेट्स फॉर्म में हो, चाहे वो नोट्स फॉर्म में हो, चाहे एक्सट्रैक्ट फॉर्म में हो, तो वो गवर्नमेंट अथॉरिटी जो पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स हैं उनसे ले सकते हैं। और जो ये इंफॉर्मेशन है, अगर कोई इंसान है, सिटीज़न है, वो बिलो पॉवर्टी लाइन है तो उसको इसके लिए फ़ीस नहीं देनी पड़ेगी। बट जो अदर लोग हैं उनको ₹10 पर एप्लीकेशन देना होगा। जो पब्लिक अथॉरिटीज़ हैं वो क्या करती हैं कि जो वो अपॉइंट करती हैं ऑफिसर्स को, स्टेट के लिए स्टेट इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स अपॉइंट करती हैं, एंड सेंट्रल के लिए सीनियर इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स दैट इज़ सेंट्रल इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स को अपॉइंट करती हैं। जो हमारे नॉर्मल जो हमारे राइट टू फ्रीडम या हमारी लिबर्टी से या लाइफ से रिलेटेड जितने भी हमारी कोई भी इंफॉर्मेशन है, तो उसको जो पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स होते हैं उनको हमें 48 आवर्स के अंदर ही अंदर देना होता है। बट जो अदर इंफॉर्मेशन अगर वो फाइल कर रहे हैं तो उसको उनको 30 डेज़ का टाइम मिलता है और इसमें उनको देना होती है, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी होती है। और अगर वो इन्फॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं तो उनको रीज़न देना होता है कि वो क्यों उनकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर रहे हैं या क्यों वो उनको इन्फॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड कर। जो सिटीजन्स होते हैं वो एप्लीकेशन को रिटन फॉर्म में भी, पेपर फॉर्म में भी लिख के दे सकते हैं, या तो फिर उसको ऑनलाइन भी फिल कर सकते हैं। और जो पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स होते हैं उनको ये अलाउ नहीं होता कि वो किसी से वो जो सिटीजन्स एप्लीकेशन फाइल कर रहे हैं उनसे पूछें रीजंस कि उनको इन्फॉर्मेशन क्यों चाहिए है, कि वो एप्लीकेशन क्यों फिल कर रहे हो, तो वो ये नहीं पूछ सकते। अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि राइट टू इन्फॉर्मेशन जो है वो हमारा एक फंडामेंटल राइट है या नहीं है। तो जो राइट टू इन्फॉर्मेशन है ये हमारा प्रोटेक्ट करता है फंडामेंटल राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, जो कि आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए में डिफाइन है, और राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी जो कि आर्टिकल 21 है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का। और जो राइट टू इन्फॉर्मेशन है डायरेक्टली हमारा एक्सप्रेस नहीं है फंडामेंटल राइट की तरह इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, जो कि पार्ट 3 के फंडामेंटल राइट्स हैं, बट ये हमारा इनडायरेक्टली पार्ट है हमारा राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन आर्टिकल 19 का। ठीक है, तो हम लोग इसको बोलेंगे इम्प्लाइड फंडामेंटल राइट। ये हमारा एक इम्प्लाइड फंडामेंटल राइट है। इसमें हमारे 2 केसेस थे, दैट इज राज नारायण वर्सेस इंदिरा नेहरू गांधी केस 1975 का केस है। इसमें सुप्रीम कोर्ट हेल्ड क्या करती है कि जो पीपल हैं कंट्री के, उनके पास राइट होता है कि वो गवर्नमेंट से या पब्लिक अथॉरिटीज से जो भी पब्लिक एक्ट या जो कुछ भी चीज़ें हो रही हैं पब्लिक वे में, उनको उन सब चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए। और तो जो राइट टू इन्फॉर्मेशन है ये इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारा फंडामेंटल राइट्स का अंडर आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए में, एंड जो कि हमारा राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है। अब जो सेकेंड हमारा केस है दैट इज सेक्रेटरी जनरल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया वर्सेस सुभाष चंद्र अग्रवाल। इस केस में हुआ था, जो हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली है वो कहता है कि जो सोर्स ऑफ राइट टू इन्फॉर्मेशन है ये हमारा उससे राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट से एमर्ज नहीं हुआ है, बल्कि ये जो राइट टू इन्फॉर्मेशन है ये हमारा फंडामेंटल राइट से एमर्ज हुआ है, जो कि हमारा आर्टिकल 19 है राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, उससे एमर्ज हुआ है ये। अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि आरटीआई का क्या रोल है डेमोक्रेटिक गवर्नेंस में। तो जो पहला रोल है वो क्या करता है, प्रमोट करता है ट्रांसपेरेंसी को एंड गुड गवर्नेंस। अब जो राइट टू इन्फॉर्मेशन है वो सिटीजन्स को अलाउ करता है कि जो भी गवर्नमेंट है
उससे सारी इन्फॉर्मेशन को ले सके, और जो भी गवर्नमेंट का वर्क हो रहा है या जो वर्क होता था उसके बारे में उसको सब इन्फॉर्मेशन हो, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी जो होती है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है गुड गवर्नेंस का। ठीक है, पब्लिक के पास राइट होता है कि वो जो भी पॉलिसीज़ या प्रोग्राम्स हैं गवर्नमेंट के, उनके बारे में उनको पता हो, और जो भी गवर्नमेंट की कम्युनिकेशन है वो सब ओपन हो सारी पब्लिक के लिए, और जो भी इंफॉर्मेशन है वो सबको मिले। ऐसा नहीं कि कोई सेक्शंस ऑफ सोसाइटी को मिले, बल्कि सबको मिले। और जो राइट टू इन्फॉर्मेशन है वो ये ऑल्सो मतलब हेल्प करता है कि जो भी फंक्शंस हैं गवर्नमेंट एजेंसीज़ के उसके बारे में भी सिटीजन्स को पता हो। और अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारा डेमोक्रेटिक गवर्नेंस के लिए। अब प्रमोट अकाउंटेबिलिटी क्या है, ये भी मेन रिक्वायरमेंट है हमारे डेमोक्रेटिक गवर्नेंस के लिए, क्योंकि बिना उसके अकाउंटेबिलिटी के जो भी हमारा गवर्नमेंट फेलियर है, क्यों फेलियर हो रहा है, या जो भी हमारा करप्शन है, ये सब हम लोग आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। अगर हम लोगों को इन्फॉर्मेशन ही नहीं होगी तो हम लोग नहीं कर सकते। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वर्क करता है। जो भी लोअर लेवल्स पे या हाईएस्ट लेवल पे हमारे करप्शन हो रहा है उसको हम लोग कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, उसको कैसे चेक कर सकते हैं, तो उसमें ये हमारा बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है अकाउंटेबिलिटी। थर्ड चीज़ है हमारे पार्टिसिपेशन क्या इन्वॉल्व करता है कि मतलब जो भी होल कम्युनिटी है वो उसका पार्टिसिपेशन हो गवर्नमेंट में, क्योंकि जो कम्युनिटी है पूरे जितने भी लोग हैं सिटीजन्स ऑफ इंडिया हैं वो इलेक्ट करते हैं गवर्नमेंट को, उन्हीं के लिए गवर्नमेंट बनती है। तो उनको ये राइट दिया जाता है कि उनके पास हर इन्फॉर्मेशन हो कि कैसे गवर्नमेंट वर्क कर रही है। तो पार्टिसिपेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और सबका पार्टिसिपेशन होना चाहिए, चाहे वो मेन हो चाहे वो वुमेन हो, सबका होना चाहिए। और जो भी हमारी पॉलिसीज़ या प्रोग्राम्स हैं वो सब हमारे सिटीजन्स के लिए ही होनी चाहिए, उनके वेलफेयर के लिए होनी चाहिए। अगर कोई भी पॉलिसीज़ या प्रोग्राम्स हमारे गवर्नमेंट की अगेंस्ट है, उसके सिटीजन्स के अगेंस्ट है, या उनको कोई भी हेल्प नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं या उनकी वेलफेयर के लिए नहीं कर रहे हैं, तो उन पॉलिसीज़ और प्रोग्राम्स को गवर्नमेंट को नहीं अडॉप्ट करना चाहिए। एसेसिबिलिटी में क्या होता है कि जो सिटीजन्स हैं सबको इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए। जो भी पॉलिसीज़, फाइनेंस, सर्विसेज या डॉक्यूमेंट्स हैं सबके बारे में उनको पता होना चाहिए, सारी इन्फॉर्मेशन उनको मिलनी चाहिए, और वो किसी भी फॉर्म में इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। और इससे क्या होगा, जो भी हमारा गैप है बिटवीन द सिटीजन एंड एडमिनिस्ट्रेशन वो रिड्यूस हो सकेगा, और जो कंट्री की गुड गवर्नेंस के लिए, कंट्री की डेवलपमेंट प्रोसेस में ये हमारा हेल्प करेगा। फिर है हमारा इक्वालिटी एंड इंक्लूसिवनेस। ये हमारा एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट है फॉर गुड गवर्नेंस, फॉर डेमोक्रेटिक गवर्नेंस। इसका मतलब ये होता है कि मतलब कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा बिटवीन द रिच एंड द पुअर, जो भी गवर्नमेंट के डिसीजंस हैं उनको लेने में। और जो हमारा ये राइट टू इन्फॉर्मेशन है ये हेल्प करता है किसको फाइट करने में, इनइक्वालिटी से फाइट करने में, जो भी जस्टिस है या इनह्यूमन एक्टिविटी है उन सबके मतलब इनह्यूमन एक्टिविटीज़ के अगेंस्ट होगा, और जस्टिस प्रोवाइड करेगा सारे सिटीजन्स को। तो ये सब हमारे कुछ पॉइंट्स थे जो कि हमारा बताता है कि आरटीआई का क्या रोल है हमारा डेमोक्रेटिक गवर्नेंस में। और दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, एंड फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो सब्सक्राइब टू लॉ सिम्टम्स। थैंक यू।